हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास मेरा स्टार्ट करूंगा मैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का एक लाइन के साथ। वो लाइन होगा, वी मस्ट ट्राई टू बी द रीज़न ऑफ समवन्स स्माइल। इट मीन्स कि हमें अवश्य प्रयास करना चाहिए किसी के हंसने का, मुस्कुराने का वजह बनने का, है ना। तो किसी को रुलाना नहीं है, उसको अगर आप हंसा सकते हो तो हंसा दो, मुस्कुरा दो, लेकिन रुलाओ नहीं। चलिए, थैंक यू। अब ये प्रोनाउन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक चलेंगे, वर्ब का स्टार्ट करेंगे, जो आपका 6 के नंबर में वीडियो आएगा। ये 5 का 3 चल रहा है और ये प्रोनाउन का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अब वर्ब का, जो संभवतः जो होगा वर्ब का वीडियो आएगा इसके बाद, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हमारा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का। और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम लोग देखेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा। कहता है अ प्रोनाउन which is used to ask a question is called interrogative pronoun। अब इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, वह प्रोनाउन जिसका इस्तेमाल प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कोमा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाता है। अब समझना है डेफिनेशन कहता क्या है, और चूँकि आप लिख चुके हैं हिंदी और इस दोनों में लिख चुके हैं, अब इसको समझने की बारी है कि क्या कहता है। परिभाषा ध्यान दीजिएगा। कहता है अ प्रोनाउन, कोई प्रोनाउन होगा, विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल किया जाता है, टू आस्क, पूछने के लिए, अ क्वेश्चन, प्रश्न। अगर किसी भी प्रोनाउन का इस्तेमाल प्रश्न पूछने, टू आस्क अ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अगर उस प्रोनाउन का इस्तेमाल क्वेश्चन पूछने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए किया गया हो। अब देखते हैं एग्जाम्पल से। तो एक है हु, हुम, हुज, विच और वाट। इतना ही कुल मिला के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। तो इन सभी प्रोनाउन का हम इस्तेमाल देखेंगे, कैसे हम क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा, पहला हु, पहले समझना है कि इसका इस्तेमाल करते कहाँ हैं, फिर उसके एग्जाम्पल से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। ध्यान दीजिएगा। पहला है हु, और हु का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के रूप में। मतलब सब्जेक्ट जहाँ पे आ सकता है, सब्जेक्ट को पता करने के लिए, सब्जेक्ट जहाँ पे आएगा उसके रूप में इस्तेमाल होता है हु का, ठीक है। सेंस देता है कौन का, वो आगे समझेंगे हम। दूसरा है हुम। हुम जो होता है ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। अगर किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट ना दिया हो और अगर उस ऑब्जेक्ट को पता करना हो, तो अगर ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो उसके जगह पे हम हुम का इस्तेमाल करके वाक्य बना सकते हैं। एग्जाम्पल आगे होगा। अगला है हुज। हुज का इस्तेमाल सब्जेक्ट रूप में भी होता है और हुज का इस्तेमाल संबंध दर्शाने के लिए होता है, लेकिन जब यह संबंध दर्शाता है तब यह एडजेक्टिव कहलाता है। वो आप आगे समझिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जब इसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में होगा उस वक्त ये कहलाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहलाएगा। एग्जाम्पल आगे होगा। विच का इस्तेमाल सिलेक्शन या चॉइस, कुछ चुनने के लिए, कुछ सिलेक्शन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। विच का इस्तेमाल करते हैं कुछ सिलेक्शन करने के लिए। और जो ही प्रोनाउन होगा तो या तो सब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होगा या तो ऑब्जेक्ट रूप में इस्तेमाल होगा। यहाँ पर विच का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट रूप में, वो आगे हम देखेंगे कैसे होता है। और व्हाट, यानी इसका विच का इस्तेमाल हो गया आपका किस रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हम करते हैं। अब कहता है व्हाट।
व्हाट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो व्हाट का इस्तेमाल हम करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट ना दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो, उसके जगह पर यदि व्हाट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और वह सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप समझिएगा उस प्रोनाउन को आप कहिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब हम इस सभी का एग्जाम्पल देखेंगे कि मैं क्या बोल रहा था, और आप ध्यान दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट के रूप में कैसे इस्तेमाल होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं पहला वाक्य लिखा हूं, हु टीचेज यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है। जो पढ़ाता है वो सब्जेक्ट है। मान लो राम नाम का लड़का तुम्हें पढ़ाता है, मुझे नहीं पता कौन पढ़ाता है, कौन पढ़ाता है। मैं क्या कहा कि कौन तुम्हें पढ़ाता है। जो पढ़ाता सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट दिया हुआ था नहीं, तो हम उसके लिए क्या इस्तेमाल किए, हु। और देखिए कि हु का हम इस्तेमाल एज सब्जेक्ट किए हैं, तो हु के अनुसार ही मैं वर्ब लगाया हूँ। जो पढ़ा रहा होगा वो थर्ड पर्सन ही होगा ना, इसीलिए हु के अनुसार हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वाक्य बनाते हैं ना, सब्जेक्ट V1 V5 ऑब्जेक्ट, तो आप देखो ये वर्ब का 5 रूप है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है ना। हु टीचेज यू, यहाँ पे हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है और यू ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए ये हु जो है वो कौन प्रोनाउन होगा, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, क्योंकि इस हु का इस्तेमाल हो रहा है सब्जेक्ट के रूप में। अब कहता है कि हुम, कभी भी हु का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट रूप में नहीं हो सकता है, केवल सब्जेक्ट में लिखा हुआ हूँ सब्जेक्ट के रूप में। अब देखिए हुम का इस्तेमाल जो होता है वो होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। इसका कभी आप सब्जेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर सकते। देखिए कैसे, मैं कहा दूसरा एग्जाम्पल, हुम डू यू लाइक मोस्ट, किसे तुम बहुत पसंद करते हो। हुम डू लाइक मोस्ट, है ना। आप देखिए, तो डू यू लाइक मोस्ट ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, ये आपका सब्जेक्ट है यू, क्योंकि आप ही पसंद करते। कौन, आपको पता होगा कि सब्जेक्ट पता करने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं कौन से, है ना। तो किसे तुम पसंद करते हो, पसंद कौन करता है, तुम करते हो, तो तुम यहाँ पे सब्जेक्ट हो। और तुम पसंद किसे करते हो, तो जिसको तुम पसंद करते हो, राम हो, मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो, जिसको तुम पसंद करते हो वो तो वाक्य में दिया नहीं है, तो उसी के जगह पे जिसको आप पसंद करते हो उसके जगह पे इस्तेमाल होता है हुम का, और ये हुम ऑब्जेक्ट बन के आता है। क्या बन के आता है, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी हम हुम को कहेंगे क्या, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इसी हुम से क्वेश्चन बनता है कि हुम डू यू लाइक मोस्ट, किसे तुम बहुत पसंद करते हो। यहाँ पे हुम का इस्तेमाल आप देख लिए, इस वाक्य में हु का देख लिए और इस वाक्य में आप हुम का देख लिए। हु एज ए सब्जेक्ट और हुम एज ए ऑब्जेक्ट आप देख चुके हैं। अब हुज का इस्तेमाल होता है सब्जेक्ट के रूप में। इसका इस्तेमाल एक और होता है संबंध के लिए भी होता है, लेकिन वो एडजेक्टिव बन जाता है, वो आगे आप समझ जाइएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब आप देखिएगा कैसे, हुज मैं लिखा हूँ, हुज इज दिस पेन, किसका है यह कलम। जिसका भी कलम रहा होगा, सब्जेक्ट तो दिया हुआ है नहीं, किसका कलम है, तो जिसका कलम रहा होगा वो सब्जेक्ट था, उसके जगह पर मैं इस्तेमाल किया हूँ हुज और हुज, इसीलिए ये हुज जो है वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। किसका है यह कलम, तो सब्जेक्ट हुज और ये पेन जो है ये ऑब्जेक्ट है, और ये तो एडजेक्टिव है दिस ना। तो हुज इज दिस पेन में हम लोग देख रहे हैं कि हुज सब्जेक्ट है और यहाँ पे पेन ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे चलिए। अब उसी प्रकार से एक और मैं वाक्य लगा हूँ, हुज इज दैट कार, जैसे हुज इज दिस पेन, उसी प्रकार से हुज इज दैट कार, किसका है वह कार, किसका है यह कलम, किसका है वह कार। सिमिलरली यहाँ पर भी ये जो हुज है वो सब्जेक्ट बन के आया है और इज वर्ब है, यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट है और ये आपका एडजेक्टिव है। कार से संबंध दशा को एडजेक्टिव बन जाता है, वो आगे समझ आइएगा एडजेक्टिव के क्लास में।
अब तो हम लोग हु का देख लिए, हुम का देख लिए और हुज का देख चुके हैं। अब हम लोग बात कर देंगे विच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। थोड़ा अच्छा से देखिएगा, तो ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सलेक्शन करने के लिए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हम करते हैं, और ध्यान दीजिएगा कैसे। मैं लिखा हूँ विच इज योर कार। अब कहीं पे कुछ कार लगा हुआ है, मैं कहा कौन है आपका कार, उसी में से कोई कार आपका, सिलेक्शन की बात है, चुनने की बात है ना कि कौन आपका कार है। तो उस कंडीशन में कहता है कि आपको विच लगाइए, विच इज योर कार एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ है, और ये जो है क्या है, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है विच इज योर कार। अब देखिए, अब यहाँ देखिएगा अगला वाक्य में कहता है कि विच पेन आर यू लुकिंग फॉर, किस कलम को तुम खोज रहे हो। यहाँ पर विच दिख रहा है, यहाँ पर विच दिख रहा है। कोई पूछा ये विच क्या है, ये विच इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये विच क्या है, तो ये विच आपका एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों, क्योंकि देखो आप देखो खोज रहे हो, तो आप खोज रहे हैं, तो कौन खोज रहा है, आप खोज रहे हैं, तो आप तो सब्जेक्ट हुए, आप तो सब्जेक्ट हुए। और आप खोज रहे हैं क्या, तो कलम, कलम तो ऑब्जेक्ट हुआ, कलम तो ऑब्जेक्ट हुआ, तो सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है। और ध्यान रखिएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब ये होगा जब या तो वो सब्जेक्ट होगा या तो वो ऑब्जेक्ट होगा। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है तो किसी भी हाल में वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं कहलाएगा। इसलिए ये जो विच है इस कलम के साथ, कलम के बारे में बताता है कि विच पेन, इसलिए ये बन जाता है एडजेक्टिव। इसका भी एग्जाम्पल आगे आएगा। तो आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे दैट एडजेक्टिव बन गया था कि कार के लिए, कार के बारे में कार नाउन है, और नाउन के बारे में दैट बता रहा था, ये दैट एडजेक्टिव हुआ था। उसी प्रकार से यहाँ पर पेन के बारे में विच बता रहा है, यहाँ पर विच एडजेक्टिव है, न कि आपका प्रोनाउन है। लेकिन हाँ, यहाँ पे प्रोनाउन है, क्योंकि आप ध्यान रखेंगे जब भी विच का इस्तेमाल हम सब्जेक्ट रूप में करते हैं तो यह सिलेक्शन या चॉइस का बात करता है, इस वक्त ये कहलाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और जब ये किसी नाउन के साथ आता है तो ये कहलाता है एडजेक्टिव। अब व्हाट में क्या है कि व्हाट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। देखिएगा कैसे, कहता है व्हाट इज योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी क्या हैं। सब्जेक्ट जो भी आपके, मान लो आपके पिताजी डीएम हैं, एसपी हैं, कुछ भी हैं, फार्मर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, तो जो हैं उन्हीं की जगह पर व्हाट आया है। तो जो हैं कौन है, तो पिताजी, ये क्या है, तुम्हारे पिताजी क्या है, तो एसपी है, कुछ भी है, ये सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट की जगह पे व्हाट का इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये व्हाट आपका क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। अब देखिएगा इस वाक्य में, इस वाक्य में कहता है व्हाट हैव यू डन फॉर मी, तुम मेरे लिए क्या किए हो, तुम मेरे लिए क्या किए हो। तब देखो कौन किया है, तुम किए हो, तो तुम सब्जेक्ट हो गए, है ना। और तुम क्या किए हो, तुम जो कुछ किए हो, तुम मेरे कोई काम किए हो, मेरा कोई काम किए हो, मुझे सहायता किए हो, तुम जो किए हो वो आया क्या के लिए, किसके लिए आया, क्या के लिए। और ये ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यू पता ही आपका कौन सा प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन है। और जब ये व्हाट का इस्तेमाल हम ऑब्जेक्ट रूप में करते हैं तो ये भी कहलाता है क्या, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि जब भी किसी प्रोनाउन का इस्तेमाल सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में होता है और उसके माध्यम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो उस प्रोनाउन को हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए यहाँ जो व्हाट ऑब्जेक्ट रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और यहाँ पर व्हाट सब्जेक्ट रूप में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। मैं आशा करता हूँ आपका कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि किस कंडीशन में हम ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे और किस कंडीशन में उसको हम एडजेक्टिव कहेंगे और क्या कहेंगे। इस बात को आप समझे होंगे। अब देखिए एक रूल है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जान लीजिए कभी कभी काम आ जाएगा।
इसे इसका एग्जाम्पल ऊपर आ ही चुका है, लेकिन थोड़ा सा और बात हम कर लेते हैं। कहता है विच, वाट एंड हुज आर यूज्ड एज एडजेक्टिव ऑल्सो। इसका इस्तेमाल मतलब किसका किसका, तो विच, वाट और हुज का इस्तेमाल एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। एग्जाम्पल आप देख चुके कैसे, मतलब सीधी बात है, जब भी विच, वाट और हुज किसी नाउन के साथ आएगा और ना वो सब्जेक्ट होगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा, कह दीजिएगा ये एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन है नहीं। और जब प्रोनाउन नहीं है तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, ध्यान दीजिए। देखिए एग्जाम्पल कैसे मैं लिखा, विच बुक आर यू रीडिंग, कौन से किताब तुम पढ़ रहे हो। तो कौन पढ़ रहा है, तो तुम पढ़ रहे हो, तुम सब्जेक्ट हुए, तुम क्या हुए, सब्जेक्ट हुए। और तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, तो किताब पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, किताब। तो तुम सब्जेक्ट हुए और किताब ऑब्जेक्ट हुआ, तो विच थोड़ी ना हुआ, ना ये सब्जेक्ट हुआ ना ये ऑब्जेक्ट हुआ। तो हुआ क्या, जब किसी नाउन, ये बुक आपका नाउन है और जो नाउन के साथ आता है ये कहलाता है एडजेक्टिव। तो इस कंडीशन में विच क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेकिन उस कंडीशन में विच हुआ था सब्जेक्ट। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब देखिए व्हाट का इस्तेमाल, मैं बोलूँगा व्हाट पर्सन हैव यू हेल्प्ड, कौन सा व्यक्ति आपको सहायता किया। देखिएगा तो सहायता किया है ना, हैव यू हेल्प्ड, तुम सहायता की हो, किस व्यक्ति को तुम सहायता किए हो, देखिए ध्यान दीजिएगा। तो सहायता किए हो तुम, तो तुम सब्जेक्ट हुए, तुम सब्जेक्ट हुए। और तुम किए हो किसको, व्यक्ति को, तो व्यक्ति आपको ऑब्जेक्ट हुआ। तो तुम सब्जेक्ट हुए और व्यक्ति ऑब्जेक्ट हुआ। तो ये व्हाट क्या काम कर रहा है, ये इस पर्सन के बारे में बता रहा है कि कौन से, कैसे व्यक्ति को, कौन से पर्सन को तुम जो है सहायता किए हो। तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव। उसी प्रकार से क्या, हुज पेन, किसका कलम है यह। अब देखिए किसका कलम, ये सब्जेक्ट, कलम है या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ये क्या संबंध के लिए, जब भी नाउन के साथ यहाँ पे बुक और पर्सन और पेन के साथ संबंध दर्शा रहा कौन, तो विच, वाट और हुज, इस कंडीशन में ये सब का सब कहलाता है क्या, एडजेक्टिव। और जब इसका इस्तेमाल हम वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट रूप में करते हैं, उस कंडीशन में कहलाता है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, यदि उससे कोई क्वेश्चन पूछने का भाव आ रहा होगा तो। दैट्स ऑल। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। यदि आप फेयर कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको मैं ये वादा करता हूँ आप इंग्लिश सीखेंगे। लेकिन चलिए भाई, अगर मैं आपकी इतना मेहनत करता हूँ तो आप मेरे लिए कुछ मत कीजिए, सिर्फ मेरे वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। और यही मैं आपसे डिमांड करता हूँ, बदले में आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं आपको पूरा किताब पढ़ाऊँगा, पूरा लिटरेचर, पूरा ग्रामर 10+2 लेवल का आपको मैं पूरा पढ़ाऊँगा फ्री ऑफ कॉस्ट। बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा मुझे हेल्प करना है शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलता हूँ। अब अगला क्लास होगा प्रोनाउन का, जो 6A, 6B, 6C के सीरीज में आता रहेगा। ये 5 का सीरीज आज ख़त्म होता है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।